हेलो गाइस, आज मैं अपना पहला ब्लॉग बना रही हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे ब्लॉगिंग करना है बट लोग क्या कहेंगे वाली बातों से रह कर के मैंने ब्लॉग शूट किया, लेकिन मैंने उसे एडिट करके अपलोड बिल्कुल भी नहीं किया था। तो वही ब्लॉग मैं आज एडिट भी किया और मैंने अपलोड भी किया। बस आप सब लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज हम लोग गए थे घूमने। तो हम अपने फैमिली के साथ घूमने गए थे, कव्वरगढ़ गए थे। ये है लालबर्रा क्षेत्र में स्थित एक कव्वरगढ़ है। यहाँ पे एक बोबले माता है जो बहुत ही मान्यताओं के साथ यहाँ पे पहाड़ों पे विराजमान है। यहाँ पे कहते हैं कि जो भी इस मंदिर में जाता है तो उसकी जो भी मनोकामना होती है वो ज़रूर पूरी हो जाती है। तो हम लोग भी इस मंदिर में गए थे दर्शन करने। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हमें जाना है, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आप देख सकते हैं हम बहुत लंबा रास्ता चले, जंगल में है ये मंदिर। अब ऊपर चढ़ते 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 हम यहाँ पहाड़ी पे चढ़ गए और यहाँ बिल्कुल पत्थरों के बीचों बीच से हमें यहाँ पे अंदर बोबले माता के दर्शन करने के लिए जाना होता है। तो बस यहीं से हम जा रहे थे। जो बहुत ज़्यादा हेल्दी है ना वो तो यहाँ फंस ही जाएगा, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, मान्यता जिसकी रहती है या जो बिल्कुल सच्चे मन के साथ दर्शन करने आता है तो उसके दर्शन हो ही जाते हैं। तो हम लोग मंदिर पहुँच गए थे और यहाँ सामने जो भी हमें एक मंदिर मिला था वहाँ हमने उसके दर्शन किए और फिर हम ऊपर चढ़ गए। एक एक करके सभी लोग एक पत्थर के बीचों बीच से निकल गए। बहुत लंबा रास्ता था, सब लोग साथ में थे तो कैसे कैसे रास्ता कट गया वो पता ही नहीं चला। आधे ही रास्ते तक हम लोग पहुँचे थे और मेरी स्लीपर टूट गई, तो फिर मुझे मेरी स्लीपर को वहीं रखना पड़ा और मुझे वैसे ही पैरों से आना पड़ा। बहुत बारीक बारीक कंकड़ पत्थर थे जो पैरों में बहुत ज़्यादा चुभ रहे और धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से पैरों में जलन भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा था, लेकिन मुझे मंदिर तक जाना था, माता जी के दर्शन भी करने थे। तो वो कहते हैं ना, माता जी के दर्शन अगर सच्चे मन से करने हो तो हमें कैसे भी हम लोग उसके माता जी के दर्शन करने पहुंच ही जाते हैं। तो हम लोग दर्शन करने पहुंच गए थे और हमने यहाँ पे पूजा की। सभी लोगों ने एक एक करके यहाँ पे पूजा की और फिर हम लोग सामने जा कर के सभी लोग बैठ गए। बहुत देर तक हम लोग यहाँ बैठे, हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया सभी लोगों के साथ। बहुत दिनों से सबकी इच्छा थी कि हम लोग सब साथ जाए, लेकिन हम जा ही नहीं पा रहे थे, लेकिन आज सभी लोग साथ गए। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कहते हैं ना, फैमिली के साथ कहीं भी जाओ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, टाइम कैसे कट जाता है पता ही नहीं चलता। और यहाँ मेरे दोनों भांजों को देख सकते हैं आप, कितनी मस्ती कर रहे हैं। ये मेरा बड़ा भांजा है और वहाँ पे मैं अंदर से कुमकुम लेके आई और दीदी ने बोला कि यहाँ पे तुम कुमकुम लगा लो, तो यहाँ हमने कुमकुम लगाए और देखो मेरे भांजे कितने मस्ती कर रहे हैं। फिर हमने प्रसाद चढ़ाया, उसे नारियल को तोड़ा और उसके बाद हमने सभी लोगों में प्रसाद दिया। फिर यहाँ हमने सभी को एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाया और फिर हम लोग यहाँ पे बैठ गए, बातें बातें करने लगे। ये जो छोटी सी बच्ची है ना, ये मेरी दीदी की भांजी की बेटी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही थी, इससे तो चला ही नहीं जा रहा था, लेकिन इतने लंबे सफ़र में भी ये छोटी सी बच्ची भी अच्छे से चल गई। इसे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मंदिर के माता जी के दर्शन करने की। तो आप देख सकते हैं ये मेरा छोटा भांजा है और ये मेरे हस्बैंड है, ये मेरी ननंद है और ये मेरी ननंद की भांजी है। तो हम सभी लोग यहाँ पे आए थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर यहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक वगैरह किया और फिर यहाँ पे हम यहाँ से निकल गए। तो सब लोग यहाँ से एक एक करके बोले कि अब हम इसके ऊपर भी एक बावली है, बावली मतलब वहाँ पे भी पानी रहता है, वहाँ का पानी कहते कभी अटता ही नहीं है। तो वहाँ भी हमें जाना था। तो और उसके ऊपर एक मंदिर भी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऊपर था और धूप बहुत तेज़ थी, तो मेरी स्लीपर भी टूट गई थी जिसकी वजह से मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा था। तो हमने कहा कि हम नेक्स्ट टाइम आएंगे वहाँ पे। तो हमें तो मेन अभी माता जी के दर्शन करने आना था, तो हम यहाँ पे माता जी के दर्शन करने आए। और यहाँ पे गुलाल रखी हुई थी तो मैंने सभी लोगों को गुलाल भी लगा दिया, क्योंकि बहुत मस्ती का मन था। तो चलो मैंने बोला चलो सभी लोग एक दूसरे को गुलाल भी लगा लेते हैं। इस मंदिर में संग रखा हुआ था और मेरे हस्बैंड को संग बजाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। देख सकते हैं कितना अच्छा इनसे संग बजा और ये बोल रहे थे कि मैं बजा के ही रहूँगा। और मैं बताता हूँ कि देखो मेरे से बहुत अच्छा से संग बज जाता है। तो देखिए इन्होंने संग बजाया और बहुत अच्छा बजा। तो इस मंदिर में कोई भी पंडित जी नहीं रहते हैं पूरे टाइम, क्योंकि बहुत ऊपर है और दर्शन करने कहते हैं ना, इसमें एक मेला लगता है बोबले माता का, वो शिवरात्रि के टाइम लगता है, तो उस टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। फिर यहाँ हमने थोड़ा सा मस्ती किया, मजाक किया। फिर हमने बोला हमारा एक वीडियो भी शूट कर दो और ये सभी लोग हम सामने आके बैठे
उसके बाद बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक हुई, एक दूसरे की थोड़े से बोल रहे थे कि हाँ ऐसा जाना है उधर जाना है, हम थक गए हैं बैठ जाते हैं, तो सभी लोग यहाँ पे बैठ गए और फिर यहाँ से हम एक एक करके सभी लोग निकल गए। तो सबके दर्शन हो चुके थे, तो एक एक करके सभी ये मंदिर के जो छोटे छोटे छोटी सी जगह है ना पत्थरों के बीच, वहाँ से एक एक करके सभी लोग निकल गए। सभी के अच्छे से दर्शन हुए हैं। हम बहुत टाइम यहाँ पे बैठे, बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ पे बैठ के, क्योंकि हमें आगे भी जाना था। एक बावली है वहाँ पे, वहाँ का पानी जहाँ से अटता नहीं है वहाँ भी हमको जाना था, इस वजह से हम यहाँ से जल्दी निकल गए थोड़ा। फिर आगे एक कुआं भी है, वहाँ भी आपको लेके चलेंगे, देखना आप भी कि वो कुआं भी जो है वहाँ का पानी इतना मीठा है। और वो कुआं 12 महीने कितनी भी कड़क धूप आ जाए या बहुत, तो भी वो नहीं अटती है, ऐसा मैंने सुना है। और वो 100 सालों पुरानी है ऐसा बताया जाता है। तो आप देख सकते हैं मेरे भांजे यहाँ पे आपको एड्रेस बताएंगे। रानी कुठार, लाडबर्रा, जिला बालाघाट, और हमारे इस स्थान का नाम है माँ बमलेश्वरी कौवरगढ़ समिति। और फिर ये भी यहाँ से निकल गए। और ये मेरा जो छोटा भांजा है ना बहुत ज़्यादा शर्मीला है, तो इसकी तो थोड़ी मज़े लेनी तो बनती ही है। फिर यहाँ से हम सभी लोग निकल गए। अब एक एक करके अब बोले बहुत हो गया रेस्ट, अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, क्योंकि हमें दर्शन करना है, वापस भी जाना है, कहीं शाम ना हो जाए, अंधेरा ना हो जाए, क्योंकि हम ही लोग आए थे, हमारे बाद अभी कोई भी नहीं आया, यहाँ कोई दिख नहीं रहा था। इसका एक टाइम रहता है ना, शिवरात्रि के टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत लोग आते हैं जिसकी मनोकामना पूर्ण होती तो वो लोग दर्शन करने आते हैं विद फैमिली। और कुछ महाप्रसाद वगैरह जो उन्हें देना रहता है वो भी देते हैं। तो शिवरात्रि के टाइम में यहाँ बहुत बड़ा मेला भरता है, वो 2 से 3 दिनों का भरता है। तो उस टाइम हमें बहुत बार बोलते हैं कि आना आना, लेकिन हम जा ही नहीं पा रहे थे। तो हम लोग अब जा रहे थे, वो कुआं दिखाते हैं हम आपको, जहाँ पे कहते हैं कि 12 महीने पानी रहता है चाहे कितनी भी तेज़ धूप हो। तो ये वही कुआं है, इसका पानी बहुत ज़्यादा मीठा था और बहुत ज़्यादा एकदम। यहाँ पे एक बकेट भी रखी हुई है, तो इससे हमने पानी भी खींचा, सबको प्यास भी लग गई थी, हमने बॉटल भी लाया था, लेकिन हमारा पानी ख़त्म हो गया था हमारे पास से। तो हमने फिर यहाँ से पानी नहीं खींचा और उसके बाद में सभी लोगों ने एक एक करके पानी पिया, बॉटलों में पानी भरा। कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा पवित्र पानी है, गंगा जल जैसा है, इसे घर में भी सींच सकते हैं, घर में ले जा करके पूजा के स्थान पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ हमारे जो भैया है उन्होंने पानी निकाला यहाँ कुएं से, क्योंकि मेरे को तो बहुत डर लग रहा था। मैं सोच तो रही थी कि मुझे निकालना है, और मुझे ये बोल रहे थे कि नहीं पानी मत निकालो, तुम नहीं निकाल पाओगी। तो यहाँ भैया ने पानी निकाला और सभी लोगों ने एक एक करके पानी पिया। फिर यहाँ सब लोग खड़े थे, बातें कर रहे थे, बता रहे थे कि हाँ इसकी भी बहुत मान्यता है, यहाँ का पानी लोग पूजा के स्थान पे लेके जाते हैं। तो बस यहाँ पे हमने एक एक करके पानी वानी पिया। और फिर मैंने सोचा चलो ना मैं भी ट्राई करती कि मुझसे भी पानी निकल जाता। तो देख सकते हैं मेरे से भी बाल्टी भर के पानी निकल गया। डर भी बहुत लग रहा था मैं कैसे निकालूं, लेकिन हाँ मैंने निकाल लिया पानी। और फिर हमने बॉटल में भर लिया, ताकि हमको रास्ते में आगे और थोड़ा जाना था, वहाँ एक बावली है तो वहाँ जाना था, तो वहाँ के लिए हम लोग निकल गए। मेरे पैरों में इतने कंकड़ कर रहे थे, मैं बता नहीं सकती, मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा था बिल्कुल। तो थोड़े दूरी में मेरे भांजे ने बोले कि मामी मेरी जब स्लीपर ले लो। तो मैंने उनकी स्लीपर पहना तो उनकी स्लीपर भी टूट गई, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्या था, मैं स्लीपर पहन रही थी और टूटी जा रही थी। तो हम लोग पहुंच गए थे बावली के पास। तो यहाँ से हमने पानी लिया और उसी के साइड में मतलब महादेव जी का मंदिर था, तो हमने यहाँ से पानी लेकर के महादेव जी के मंदिर में जा कर के चढ़ाया, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ का पानी महादेव जी के मंदिर में जाके चढ़ाना चाहिए। तो देख सकते हैं ये जो बावली है ना ये भी नहीं अटती है, इसका भी पानी इतना ही रहता है, ये कभी नहीं अटती है बोलते हैं। कहते हैं ना माता जी जब बुलाती है तभी हम लोग जा पाते हैं। तो हमें बहुत दिनों से मम्मी लोग भी बोल रहे थे कि जाओ जाओ तुम लोग भी दर्शन करके आओ, लेकिन हम जा ही नहीं पा रहे थे। लेकिन जब माता जी ने हमें अपने दर्शन करने बुलाए हम तभी वहाँ पे चले गए, क्योंकि हमारा बिल्कुल मूड नहीं था जाने का, लेकिन अचानक प्लान बना और हम सभी लोग गए। फिर सब लोग बहुत थक गए थे, इसलिए हम लोग यहाँ बैठ गए, थोड़ी सी बातें जो गपशप थी वो हुई। और फिर हमको यहाँ से सीधे निकलना था घर के लिए, तो हमने सोचा थोड़े से बैठ जाते हैं और फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। तो आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।